आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरनेशनल अफेयर के बारे में, इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में। क्योंकि आजकल हम न्यूज़ में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं कि ईरान और इज़राइल का एक दूसरे के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हमने अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी, आप सबने सुनी होगी, अपनी टीवी स्क्रीन पर कहीं ना कहीं से न्यूज़ मिली होगी कि ईरान ने इज़राइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है, जिसमें 300 से ज़्यादा ये ड्रोन मिसाइल उसने लॉन्च किए हैं इज़राइल के ऊपर, जिससे कि इज़राइल के अंदर ये दो जो टारगेट है वो हिट हुए हैं। बाकी उनके इंटरसेप्टर ने उसको रिसीव करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है, जिससे कि वो मिसाइलें इस पर हिट नहीं हुई हैं इजराइल के ऊपर। ईरान के द्वारा कहा गया है कि हम जितना चाहते हैं उससे ज्यादा कहीं हमने इजराइल के ऊपर कड़ा हमला किया है, लेकिन इजराइल का कहना है कि हमने इसको 99% से उन्होंने इससे 99% इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। और जैसा कि अभी देख रहे हैं कि अभी जो अब क्या करेगा, जैसे कि मान लो जो इजराइल है, इजराइल अब क्या करने वाला है। और क्योंकि इजराइल जैसी महाशक्ति जिसके पास बहुत सारे वेपन हो, बहुत सारी मिसाइलें हो, वो आगे चल के कौन सा स्टेप लेने वाला है वो डिपेंड करता है कि वो अभी इस टाइम पे जो उनकी मीटिंग चल रही है, जो ये मीटिंग चल रही है आप देख रहे हैं, ये मीटिंग कर रही है, इनमें कौन सा डिसीजन बाहर निकल के आता है। नेतन्याहू बार बार डिफेंस के साथ बैठ के बहुत सारी मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, उनके साथ इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि इजराइल अपनी शक्ति कभी भी छिपा के नहीं रखने वाला है। वो अभी कुछ दिन पहले उसने हमास और फिलिस्तीन के साथ भी बहुत बड़ा संघर्ष जारी रखा था। और ऐसा माना जाता है, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारी कंट्री ऐसा सोच रही हैं कि आने वाले टाइम पे हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 की ओर इजराइल का डिसीजन निकल जाए और इससे मानवता को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। ठीक है, और बहुत बड़ा डिजास्टर होगा अगर यदि इजराइल अपने पूरे शक्ति के साथ ईरान के ऊपर हमला करता है तो। वैसे ईरान की तरफ से भी इस तरीके की मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल के ऊपर। देखो कितने सारे आसमान में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट जो दिख रहे हैं, ये ईरानियन ड्रोन है, मिसाइलें हैं जो कि इजराइल के ऊपर अटैक 200 से ज्यादा मिसाइल उन्होंने अटैक किया है, जिससे इजराइल के जो इंटरसेप्टर होता है, आयरन डोम जिसे बोलते हैं, उसने उसको अभी इस टाइम पे क्या किया है। अभी इस टाइम पे जो नेतन्याहू है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, वो इस टाइम पे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वर्तमान में सुरक्षा कैबिनेट और युद्ध कैबिनेट के विचार विमर्श के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत कर रहे हैं। जो बाइडेन से वो कह रहे हैं कि अब हम कोई ना कोई कड़ा एक्शन लेने वाले हैं। इसके बाद आप ये मत कहने लगना कि अब आप ये क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा युद्ध क्यों छेड़ रहे हैं। क्योंकि क्योंकि देखिए, हर देश चाहता है कि उनका सिविलियन एक सिक्योर लाइफ जिए और निश्चिंत शांति प्रिय पीसफुल लाइफ जिए, तो उनके लिए उनको कुछ तो करना पड़ेगा। तो इजराइल चुप तो बैठने वाला है नहीं, वो कुछ ना कुछ तो करेगा और हो सकता है कि और बहुत बड़ा हमला वो करे। और ये सब ईरान ने तब किया जब इजराइल के द्वारा ईरान के एक बिल्डिंग के ऊपर हमला किया गया। तब उसके क्योंकि इजराइल ने देखा कि उस जगह पे कोई आतंकवादी रुके हुए हैं, इसलिए इजराइल ने उस बिल्डिंग के ऊपर हमला किया। लेकिन वहां पे इजराइल ईरान के कुछ ऑफिसर्स थे, तो उनकी बड़े बड़े ऑफिसर रैंक के जो लोग थे उनकी डेथ हो गई। उसकी वजह से ईरान ने इसके ऊपर ऑपरेशन प्रॉमिस नाम से एक चलाया था। अभी ये ऑपरेशन प्रॉमिस के थ्रू उसने 200 से ज्यादा मिसाइलों को लॉन्च किया है इजराइल के ऊपर। और कल की रात बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को आया है वो इजराइल के ऊपर। और इजराइल के ऐसा माना जाता है कि 7 जगह पर ये मिसाइलें हिट की हैं, बाकी को उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं टीवी स्क्रीन। अभी ये देखिए, आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर ये देख रहे हो कि इस तरीके की मिसाइलें इजराइल के ऊपर अटैक हो रही हैं। जब ये आ रही हैं तो इसको इंटरसेप्ट भी कर रहा है, जो आयरन डोम इजराइल का है वो इसको रोक रहा है।
लेकिन ये मिसाइलें, इतनी सारी नंबर ऑफ मिसाइलें जो कि इजराइल की यहाँ पे एक कोई मंदिर है, कुछ एक स्पेशल जगह है, उसके ऊपर से होते हुए आयरन डोम, वो सॉरी मिसाइलें, ईरानियन मिसाइलें यहाँ पे इजराइल के ऊपर अटैक कर रही हैं। इसमें कुछ तो हिट हुई है, ऐसा लग रहा है कुछ तो हिट हुई है, लेकिन कुन किसी बहुत सारियों को उन्होंने क्या किया है, आयरन डोम के थ्रू न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब एक दूसरी न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। इतनी सारी मिसाइलें इकट्ठी जब इसराइल के ऊपर दागी गई, तो उनका जो इंटरसेप्टर है वो उसको इंटरसेप्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है हवा में ही। क्योंकि अगर ये जाके अगर हिट कर जाती हैं, तो इससे आने वाली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और इसराइल में बहुत ज्यादा नुकसान होने की कोशिश हुई थी, लेकिन इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और ये देखिए इसराइल के ऊपर बहुत सारी मिसाइलों का एक साथ हमला हुआ है। इस तरीके का कॉम्प्लेक्स चल रहा है अभी इसराइल और ईरान के अंदर। देखिए ये हमला होने के बाद इसराइल के अंदर इस तरीके की डिस्कशन चल रहा है कि अब आने वाले टाइम पे हम क्या करेंगे। ये है वहां के पीएम इसराइल के नेतन्याहू जी, और इस तरीके से वो पूरी डिस्कशन कर रहे हैं युद्ध की क्या रणनीति होनी चाहिए, आगे युद्ध करना भी है कि शांत रहना है या फिर पीसफुल माहौल बनाना है। ये सब डिस्कशन चल रहा है इसराइल के अंदर इस टाइम पे। तो देखने वाली बात होगी कि अब आने वाले टाइम पे इसराइल क्या एक्सटेंड रखता है अपना, और किस तरीके की आगे रणनीति रखता है, वो क्या करने वाला है, ये अब आगे चलेगा पता। क्या डिस्कशन लिख रहा है, अब देखने वाली बात होगी अब इजराइल क्या करने वाला है। तो वैसे तो ईरान ने हमला कर दिया है, अब इजराइल का क्या एक्सटेंड होगा आने वाले टाइम पर वो भी अपडेट कर देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये न्यूज शेयर कर दीजिए। देखो आने वाले टाइम पे हो सकता है कहीं कुछ और बड़ा होने वाला हो। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।